नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पॉइंट्समैन आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जॉब वाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उनके लिए है जो अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तथा जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है और जिनको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने आपको 5 महीने की स्ट्रेटजी बताई थी। दोस्तों, मैंने भी उसको फॉलो किया था, आप भी उसे फॉलो करें। अगर देख लिया है तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मैथ से रिलेटेड है। आज का जो वीडियो है वो 100 दिन का स्ट्रेटजी प्लान है। अगर आप लोग इसे पूरा कर लेते हैं तो आपका 25 में 25 फुल मार्क्स आने की गारंटी मेरी है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डी मैथ स्ट्रेटजी, यानी आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी मैथ स्ट्रेटजी के बारे में, जो हमारा 100 दिन का प्लान होगा। कितने दिन का दोस्तों? तो 100 दिन का स्टडी प्लान होगा और इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो हमको आसान चीज़ भी थोड़ा हार्ड महसूस होने लगेगा और हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग का काम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पहले आसान टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग को आगे के टॉपिक में फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि ग्रुप डी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोग मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। तो 25 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर पढ़ लेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है और बेसिक पे ध्यान देना है। तो इसके लिए आप लोग अगर चाहें तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग किसी भी टीचर का फुली वीडियो रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, जैसे साहिल सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव हो गए, एमडी क्लासेज हो गया। इन चारों टीचर में से आप किसी एक टीचर का क्लास लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे किसी और टीचर के पास अगर लोकल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है। तो हमारा पहला स्टेप जो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। जैसे टेबल, सबसे पहला में क्या है, तो टेबल आपको पढ़ना है। कहाँ तक? तो 1 से 30 तक आपको, यानी 1 से 30 तक आपको पहाड़ा याद रखना है। उसके बाद दोस्तों है स्क्वायर, 1 से 30 तक याद करना है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। तो ऐसे आपको फुली एकदम 30 तक एकदम मुंजबानी याद होना चाहिए और वर्गमूल भी याद होना चाहिए। जैसे पूछ देगा आपको कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। आपसे पूछ देगा 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर आता है घन यानी क्यूब, 1 से 20 तक इसको भी आपको याद रखना है। जैसे 1 का कितना होता है, 1 होता है। 3 का कितना होता है, तो 27 होता है। आपको 9 नहीं होता है, 9 वर्ग होता है, बल्कि क्यूब पूछेगा तो 3 टाइम्स होता है, यानी 27 हो जाएगा। आपको 4 का पूछ देगा तो 64 हो जाएगा। और फिर आपको घनमूल भी याद रखना है। दोस्तों, फास्ट कैलकुलेशन का ट्रिक सीखना है। क्या करना है हमको? फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है उसका हम लोग ट्रिक सीखेंगे और फार्मूला चार्ट को बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तो फार्मूला चार्ट को बनाएंगे। अब फार्मूला चार्ट बनाएं तो कैसे? तो अगर आपके पास मैथ्स की बुक होगी तो आप उसमें से चैप्टर वाइज फार्मूला चार्ट बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट में जाइए और वहाँ से आप फार्मूला चार्ट का जो मिलता है आप लोग खरीद लीजिए और उसको ले आकर दीवार पे चिपकाइए और वहीं से आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। हाँ, खासकर उसमें से क्या होता है कि आपको मेंसुरेशन जो होता है, अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, एंड तथा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों की फार्मूला आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है और डेली रिवीजन करना है। क्या करना है? तो डेली रिवाइज करना है कि किसका फार्मूला क्या होता है। इससे आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में आपको क्या पढ़ना है? तो अर्थमेटिक्स पर ध्यान देना है। बेसिक टू एडवांस मैथ, यानी बेसिक से एडवांस मैथ की तरफ जाना है। इससे पढ़ने में आपको इसको पहले पढ़ने से आगे के टॉपिक्स जो है आसान लगेंगे। क्या लगेंगे दोस्तों? तो आसान लगेंगे। यानी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर आपको पढ़ना होता है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद आपको इसमें इंटीजर हो गया, उसके बाद परिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में पढ़नी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। अब बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है? तो इसका बेसिक नियम आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद का को सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको भागा, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव को सॉल्व किया जाता है। फिर तीसरे नंबर में आता है हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन। इसको क्या करना है? तो शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि आप बेसिक से सीखना स्टार्ट कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से ही डेसिमल और फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखें। इसमें अब मेन हमारा होता है एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आपको आगे के चैप्टर में भी पढ़ने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से आपको पढ़ना है, यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इसमें जो होता है हमारा भाग विधि होता है, इससे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमको भाग विधि से ही इसको सॉल्व करना है। फिर हमारा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है? तो यह 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या करना है यहाँ पे दोस्तों? तो 4 टॉपिक्स पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात पढ़ना है। जैसे 4:3,
5 अनुपात ऐसे करके आता है आपको, तो इस तरह से पढ़ना है। फिर आपका हो गया परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ता है कि 1/4 का मान कितना होता है परसेंट में। उसके बाद आपको पूछ देगा 3/4 का मान कितना होता है, 5/10 का मान कितना होता है, तो आपको मुजबानी इसको याद रखना है। उसके बाद हमारा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो फार्मूला बेस्ड होता है दोस्तों, और आप ट्रिकी भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है SI और CI। क्या है दोस्तों, SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको फार्मूला से ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज है इसको आपको ट्रिक थोड़ा यूज करके सीखना होगा। फिर नेक्स्ट चौथा स्टेप जो है, यह कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है जिन पर अच्छी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्या है दोस्तों, तो अच्छी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला हो जाएगा चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आपको जैसे समय और काम होता है तो उसमें क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होता है वो LCM होता है। आपको LCM बहुत अच्छे से पढ़ना है जो आपको टाइम एंड वर्क में फ़ायदा पहुँचाने वाला है। नेक्स्ट हमारा है पाइप एंड शटर। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पहले क्या ज़रूरी है उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या जरूरी है उसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा है तीसरे नंबर में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है, तो एवरेज स्पीड हो गया, बोट हो गया, स्ट्रीम हो गया, और ट्रेन के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो दोस्तों इन सभी को पढ़ने के लिए हमारा जो मेन चीज़ है वो है क्या, तो LCM। यह तीनों चैप्टर जो होता है LCM से फास्ट सॉल्व होते हैं। क्या दोस्तों, तो फास्ट सॉल्व होते हैं, इसलिए आपको LCM पे बहुत ही ध्यान देना है और स्टेप बाई स्टेप पढ़ाई करनी है। उसके बाद हमारा है स्टेप 5। स्टेप 5 यह सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो बहुत ही आसान होते हैं, यह हाई स्कोरिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो हाई स्कोरिंग होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, यानी आप फार्मूला के आधार पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्या है, तो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिटीज, पोलिनोमियल्स, ये सब चीज़ पढ़ने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो 3D फिगर्स का जो एरिया होता है, पैरामीटर्स होता है, वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ें हमको निकालनी होती है। आपको पता है कि ये जो हमारा मेंसुरेशन है इसी में आपको बेलन हो जाता है, उसके बाद आपका शंकु हो जाता है, उसके बाद आपको गोला हो गया। इन सभी के बारे में हम लोग को इन सभी का आयतन निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, पैरामीटर्स निकालना होता है। ये सब चीज़ें हमको इसमें सीखनी है। फिर तीसरा जो हमारा है ज्योमेट्री है। क्या है दोस्तों, ज्योमेट्री। इसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स के थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग को ध्यान देना होता है। फिर हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसमें हाइट और डिस्टेंस पढ़ना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है, जैसे एक वृक्ष हो गया, आधा में से टूट के ज़मीन से सट गया तो 45 डिग्री का कोण बना है, तो जो भाग टूटा हुआ है जो ज़मीन से सट गया उसकी लंबाई कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। आपको इसमें क्या होता है कि जैसे में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, ये सब चीज़ आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़नी होती है। नेक्स्ट हमारा है छठा स्टेप और लास्ट स्टेप। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको लास्ट 4 टॉपिक्स पढ़ना है जो मिसलेनियस से संबंधित होता है। इसमें 3 से 5 आप नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसमें आपको मीन, मीडियम और मोड, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक आप लोग पढ़े होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये इसी में हमको पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स में क्या, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग को पढ़ना है। किस ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एज कैलकुलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, तो एज कैलकुलेशन पढ़ना। एज कैलकुलेशन का मतलब है जैसे राम की आयु अभी 5 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो 3 वर्षों के बाद उसकी आयु क्या रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, तो उसको हम लोग एज कैलकुलेशन बोलते हैं। फिर कैलेंडर और क्लॉक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो कैलेंडर और क्लॉक होता है। इसमें हम लोग को क्या होता है कि जैसे दे दिया घड़ी है, या मान लीजिए घड़ी हो गया दोस्तों, तो इसमें यह मिनट का सुई हो गया और या घंटा का सुई हो गया, पूछ देगा इसके बीच का कोण कितना होगा। यानी कभी पूछ देता है कि 4:30 पर मिनट और घंटा की दोनों के बीच की एंगल कितना होगा, तो आपको ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटजी प्लान जो 100 दिन का है, और आप 25 में 25 मार्क्स पूरा ला सकते हैं। बट अगर आप इसे पूरा करते हैं तो, यानी आप स्टेप वाइज पूरा पढ़ेंगे तो आपका 25 में 25 पूरा मार्क्स आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।